जहां पर स्टाफ की लापरवाही सामने आई थी। तो डीसी ने मेडिकल ऑफिसर और हेल्थ वर्कर्स के वेतन पर रोक लगाई है और एसडीएम विजयपुर को ड्यूटी से गायब रहने के कारणों की जांच का जिम्मा सौंपा है। तो गुलिस्तान न्यूज की एक और खबर का असर हुआ है, जहां पर सांबा के पीएचसी प्रमंडल के लापरवाह स्टाफ पर गाज गिरी है। डीसी ने मेडिकल ऑफिसर और हेल्थ वर्कर के वेतन पर रोक लगाई है और एसडीएम विजयपुर को ये सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो देखे कि अगर वहां पर स्टाफ नहीं था, गायब था, क्यों गायब था, क्या कारण है, और कारणों की जांच का जिम्मा जो है एसडीएम विजयपुर को दिया गया है। तो पीएचसी प्रमंडल जहां पर स्टाफ ना होने के कारण, उसकी अवेलेबिलिटी ना होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और इस लापरवाह स्टाफ से वहां के जो लोग हैं वो काफी परेशान थे। और इस वक्त ऑर्डर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर डीसी ने मेडिकल ऑफिसर और हेल्थ वर्कर के वेतन पर रोक लगाई है और उसी के साथ अब इस पर पूरी जांच होगी। और फिलहाल जो लापरवाही देखने को मिली थी, और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये पीएचसी पुरमंडल है, सांबा का पीएचसी पुरमंडल, जहां पर अक्सर स्टाफ की एब्सेंस ही दिखाई देती थी। और उसी के साथ जो आम लोग हैं वहां पर, उनका कहना था कि यहां पर अक्सर स्टाफ अवेलेबल नहीं होता है, जिसके चलते जब गुलिस्तान न्यूज ने ये खबर चलाई, गुलिस्तान न्यूज की एक और खबर का असर हुआ है और सांबा पीएचसी के लापरवाह स्टाफ पर गाज गिरी है। और ये लापरवाही जो सबके सामने आई है, इसके चलते एक्शन भी लिया गया है। ऑर्डर की कॉपी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डीसी ने जो भी वहां पर मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं था या फिर हेल्थ वर्कर वहां पर अवेलेबल नहीं था, इनकी लापरवाही के चलते इनका जो वेतन है उस पर रोक लगाई गई है। तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज ये जाता है, जो भी अपनी ड्यूटी को लेकर, अपनी जॉब को लेकर लापरवाही करते हैं, उन पर इस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन लेना एक मैसेज देता है कि अगर कोई भी अपनी ड्यूटी को लेकर लापरवाही बरतेगा तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, जिसके चलते ये बड़ा एक्शन जो है डीसी ने लिया है। और एसडीएम विजयपुर, जैसे हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो भी हेल्थ ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, हेल्थ वर्कर वहां पर अवेलेबल नहीं थे, वो क्यों गायब थे, क्यों वहां पर उनकी प्रेजेंस नहीं थी, क्या कारण थे, इसका जिम्मा, इसकी जांच का जिम्मा एसडीएम विजयपुर को सौंपा गया है। तो चलिए रुक करते हैं सांबा का। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, गुलिस्तान न्यूज की एक और खबर का असर हुआ है और अब पीएचसी पुरमंडल में जो भी लापरवाही थी, जो भी लापरवाही बरतते थे अपनी ड्यूटीज को लेकर, अब उन पर गाज गिरी है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए प्रियंका, कल जो एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर, वो वीडियो हमने भी अपने चैनल पर चलाया और एक रियलिटी दिखाने की कोशिश की कि पीएचसी पुरमंडल में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की वहां पर कार्यप्रणाली जो वो अमल में लाई जा रही है हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम अफसरानों की तरफ से। लेकिन एक जो वीडियो वायरल हुआ, एक स्नेक बाइट पेशेंट वहां पर जाता है और उसको इलाज नहीं मिलता वक्त पर, और वहां पर डॉक्टर्स नहीं थे, वहां पर स्टाफ नहीं था, और वहां पर तमाम लोकलाइट्स भी मौजूद थे और उन्होंने देखा कि कोई स्टाफ यहाँ पर मौजूद नहीं है, डॉक्टर मौजूद नहीं है, तो उन्होंने एक वीडियो बनाकर हमें भेजा और हमने वो अपने चैनल के माध्यम पर जो वो लोगों तक पहुंचाया। और ये वीडियो जो है प्रशासन तक भी पहुंचा और प्रशासन जैसे ही इस वीडियो को देखता है तो उसके बाद तुरंत प्रशासन हरकत में आता है और एक ऑर्डर जारी कर दिया जाता है डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता की तरफ से कि यहाँ इस पीएचसी में जो रात के समय में एक डॉक्टर तैनात थे, एक स्टाफ मेंबर जो मेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है वो तैनात थे, वो किन कारणों से वहां पर मौजूद नहीं थे, उनकी एब्सेंस जो वहां पर शो हुई है वीडियो में, तो उसी को लेकर ये इंक्वायरी का ऑर्डर जो है वो डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने जारी कर दिया, जिसमें एसडीएम विजयपुर जो वो इस इंक्वायरी को इनिशिएट कर चुके हैं और 3 दिन में रिपोर्ट जो वो मांगी गई है कि आखिर क्या कारण है कि ये ड्यूटी पर एब्सेंट थे। हालांकि गाड़ी वहां पर इनकी मौजूद थी, ये कहां पर थे, क्या था, इसको लेकर ही इंक्वायरी की जा रही है और इनकी जो सैलरी है उसको भी स्टॉप कर दिया गया है टिल फर्दर ऑर्डर्स तक, यानी जब तक इंक्वायरी इनिशिएट पूरी तरह से नहीं हो जाती, ये खत्म नहीं हो जाती इंक्वायरी, तब तक इनकी सैलरी जो है वो विदहेल्ड रहेगी। लेकिन अब सवाल यही बार बार हम उठा रहे थे कि अगर पीएचसी पुरमंडल की बात करें तो ये सिर्फ आज का वाक्य नहीं, बल्कि इससे पहले भी तमाम कई ऐसे पेशेंट जो आते हैं इमरजेंसी के दौरान, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं और दूर दराज के इलाके कई ऐसे हैं यहाँ से लोग बड़ी मुश्किल से पीएचसी पुरमंडल तक पहुंचते हैं और उनको आगे फिर रेफर कर दिया जाता है। यानी एक तो समय में भी काफी ज्यादा इनको वेट करना पड़ता है, काफी वक्त इनको रुकना पड़ता है और फाइनली इनको यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें जो ये सामने आई है और लोकलाइट ने जब ये खबर हमारे तक पहुंचाई
हमने भी इसमें कुछ तथ्य देखे, उसके बाद हमने ये अपने चैनल के माध्यम से चलाई। तो ये खबर का असर साफ तौर पर माना जा सकता है कि जिस तरह से डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है और इंक्वायरी के ऑर्डर्स इनिशिएट कर दिए हैं। बिल्कुल, आखिर में बताइएगा ऋषि, ये वीडियो तो वायरल हुई, सर्कुलेट इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पर हुई कि इसके बाद एक्शन लेना तो लाजमी था, और खबर जब हाईलाइट हुई तो खैर उनकी लापरवाही का खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ना था। पर इस जो चीजें मीडिया के सामने नहीं आती हैं, बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर, क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कदम उठाती है? अगर कोई वीडियो नहीं बनाता है, उधर जाके मीडिया में मामला नहीं आता है, उनको क्रॉस चेक करना, मॉनिटर करना, क्या वहां पर स्टाफ आता है, कोई अपनी ड्यूटी को फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहा है? तो इन चीजों को लेकर बिना वीडियो वायरल हुए ही अगर जांच हो तो लोगों की परेशानी और आसान हो सकती है। देखिए प्रियंका, सही कहा आपने। यहाँ के लोकलाइट से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि चलिए ये तो हमारे हाथ में एक मोबाइल था, सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये वीडियो हमने यहाँ से बनाकर आगे फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन उन लोगों की क्या हालत होती है जो जो मिडिल क्लास लोग, आप ये कह सकते हैं बीपीएल परिवार जो होते हैं, जो बड़ी मुश्किल से पैदल चलकर दूर दराज इलाकों से यहाँ तक पहुंचते हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं होती। ये फैक्ट है, और फैक्ट जब ये पब्लिक के सामने आते हैं तो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि नहीं, ये चीज सही नहीं है, हम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जमीनी सतह पर हम इसलिए बार बार कहते हैं कि अगर मीडिया जमीनी सतह पर पहुंच सकता है तो प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि जब मीडिया इस तरह की रिपोर्ट सामने रखता है तो प्रशासन को फिर आप ये कह सकते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता कि हमारी ये नाकामियां सामने आई है, इसलिए ग्राउंड पर जाकर काम करना होगा। और हालांकि अगर इस वीडियो की बात करें तो लोगों ने ये भी कहा कि हमने सर्दियों के दिनों में भी इसी तरह के वीडियो बनाया था कि अब डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं थे। तो दूर इलाकों में काम करना, शायद इनके जहन में ये चीजें हैं, वहां पर अधिकारी तो जा नहीं सकते, तो हमारी कंप्लेंट किस तरह से जो वो आगे जाएंगी। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, अगर किसी के पास फोन नहीं है तो वो दूसरे की मदद ले सकता है आजकल। और इसी तरह से ये जो एक बीपीएल परिवार जिनको स्नेक बाइट हुआ और वो पेशेंट वहां तक पहुंचा, लेकिन लोकलाइट्स ने यहाँ पर अपना दिखाते हुए इस वीडियो को जो है ये शूट किया और इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया, हमें भी दिया, हमने अपने चैनल के माध्यम से इसको सर्कुलेट किया और प्रशासन तक अब जी सोशल मीडिया भी आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऑथेंटिकेट जो चैनल्स हैं उन्हीं की आवाज वो आगे तक पहुंची है। तो चैनल के माध्यम से हम अपने चैनल के माध्यम से ये जो वीडियो डीसी मैडम पहुंचा रहे हैं या तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी पहुंचा रहे हैं, उसको लेकर संज्ञान लिया गया है। मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह से संज्ञान हर एक छोटी छोटी बात लिया जाएगा, गुड गवर्नेंस जो बार बार कहा जाता है कि हम गुड गवर्नेंस के ऊपर काम करें, तो फिर हम मानेंगे कि बात गुड गवर्नेंस यहाँ पर जो नारा दिया जा रहा है वो कामयाब हो रहा है। लेकिन जमीनी सतह पर अगर देखें तो गुड गवर्नेंस को लेकर जो बार बार बात की जाती है, मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह से काम होता रहा ये गुड गवर्नेंस की जो बात कर रहे हैं ये सच साबित होती हुई नजर आएगी। जी शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। और एक बहुत अच्छी बात ऋषि ने बताई कि अगर मीडिया ग्राउंड पर पहुंच सकता है तो जो ऑफिशियल्स हैं वो क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वीडियोज का इंतजार ना करे और पहले ही क्रॉस चेक करे कि कौन अपनी ड्यूटी सही तरह से निभा रहा है और कौन लापरवाही बरत रहा है। जो लोग लापरवाही बरतते हैं, जो सरकारी मुलाजिम लापरवाही बरतते हैं, उन पर जो है नजर रहनी चाहिए और उसके बाद जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जो इस बार भी डीसी ने लिया है और उनकी सैलरी पर रोक लगाई है। तो चलिए अब बात करते हैं पुंछ की। जिला पुंछ के कलाई क्षेत्र में एक कार चालक के नियंत्रण से बाहर होकर दरिया में जा गिरी है और इस हादसे में ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल की मौके पर ही मौत वाकया हुई है, जबकि अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पुंछ में भर्ती करवाया गया है। मृतक कांस्टेबल की पहचान मोहम्मद बशीर के रूप में की गई है, जो मंडी में तैनात था और आज सुबह अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। हमारे ट्रैफिक का जवान था सिलेक्शन गेट मोहम्मद बशीर, जो कि मंडी एसओ के साथ तैनात था। तो ये रहने वाला मंडी बिदार का है, इसका पुंछ में भी घर है। तो आज सुबह ये पुंछ से मंडी की तरफ जा रहा था ड्यूटी के लिए। तो जब ये कलाई के नज़दीक पहुंचा, कलाई से पीछे 2 किलोमीटर, तो वहाँ हादसे का शिकार हुआ। तो वहाँ से गाड़ी जो है नीचे दरिया में गई है, जिसमें मोहम्मद बशीर जो हमारा ट्रैफिक का जवान था उसकी मौके पे डेथ हो गई है और 3-4 लोग जो हैं साथ में वो नॉर्मल ज़ख्मी हुए हैं। तो जिसकी जो बॉडी है वो यहाँ पे पुंछ हॉस्पिटल में मर्चरी रूम में है, जहाँ फार्मेलिटी उसकी चल रही है। तो हम भी साथ साथ जो ज़ख्मी नॉर्मल ज़ख्मी थे तो उनको घर पहुँचाया है। तो अभी इसकी फार्मेलिटी करके तो इसकी बॉडी को हमने जो इसका आबाई गाँव है मंडी बिदार में वहाँ लेके जाएंगे।
नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर जल शक्ति विभाग के डेली वेजर 2 दिन की कामचोर हड़ताल पर है, जिससे जम्मू शहर में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। हालांकि जल शक्ति विभाग शहर में पानी की सप्लाई को सुचारू बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित है। लोगों ने उपराज्यपाल से जल शक्ति विभाग में तैनात डेली वेजरों का मसला हल करने की अपील की है, ताकि भविष्य में उन्हें ऐसे हालात का सामना न करना पड़े। जो आज पीएचई वालों की हड़ताल डेली विजरों की चल रही है, तो ये इनकी जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि 20-20, 25-25, 30-30 साल हो गए इनको डेली विजर काम करते हुए। तो मैं यही अपील करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, इनका मसला हल कर इनको परमानेंट किया जाए। तो ये सुनने में ये आ रहा है, इन्होंने 2 दिन की स्ट्राइक की है। जो परमानेंट मुलाजिम है वो गवर्नमेंट को भी पता है, आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये काम लेते हैं तो डेली विजर से ही लेते हैं। तो डेली विजरों के बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल हालात देखें, महंगाई पे महंगाई हो रही है। जिस तरह से पानी नहीं आ रहा, कितनी तकलीफ हो रही है? नहीं, ये पानी की तो बहुत ज्यादा किल्लत हो जाएगी, क्योंकि जम्मू सिटी एक ऐसा ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे किसी ने भी जो सेफ्टी टैंक नहीं बनाया जो पानी को रिजर्व कर सकते हैं। पानी यहाँ रिजर्व बिल्कुल नहीं होता है। वही जो सुबह पानी आता है तो शाम को वो यूज करते हैं, तो उनको शाम तक टैंकियां सारी खाली होती हैं। मैं यही अपील करता हूँ गवर्नमेंट से जल्दी इनका मसला हल कर तो पानी की जो दिक्कत है वो नहीं जम्मू में आनी चाहिए। क्योंकि हम सर बैठे हैं अपने स्टेशन पर, हमारी स्टेशन हम चलाएंगे हम तो बंद नहीं करेंगे। डेली वेजर है वो बंद कर रहे हैं, हम उसका गवर्नमेंट देगी, उसको पता नहीं क्या सोचेगी या नहीं सोचेगी। तो हम बैठे हैं अपने स्टेशन पर, चलाएंगे। गवर्नमेंट जब बोलेगी हम उससे वक्त इधर ही बैठे हैं। नहरों में उचित मात्रा में पानी न आने से आरएसपुरा के किसान परेशान है और किसानों के मुताबिक सिंचाई विभाग ने नहर में पानी तो छोड़ दिया, लेकिन उचित मात्रा में पानी न आने से खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे उनकी धान की खेती प्रभावित है। और उन्हें यह भी आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग की नाक तले गांव के कुछ लोग नहर का पानी बांध लेते हैं, जिससे अंतिम छोर पर रहने वाले किसानों को दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रहबरे खेल टीचरों की। लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जो जारी है, एक बड़ा अपडेट ये है कि रहबरे खेल टीचर आज उपराज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। जम्मू से श्रीनगर रहबरे खेल टीचरों का शिष्टमंडल गया है और टीचरों ने उपराज्यपाल के सामने अपनी मांगों का पिटारा खोला है। नियमित करने और पुराना आदेश रद्द करने की मांग रहबरे खेल जो टीचर हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। अब एकमात्र उनकी जो उम्मीद है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जुड़ी हुई है, जिसे मिलने के लिए आज रहबरे खेल टीचरों का शिष्टमंडल जम्मू से श्रीनगर पहुंचा है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के आगे वो अपनी मांगे रखेंगे और नियमित करने और पुराना जो आदेश है उसे रद्द करने की मांग जो है वो एलजी के सामने आज रखी जाएगी। और आज जो रहबरे खेल टीचर हैं जब उपराज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर हर रहबरे खेल टीचर के मन में एक उम्मीद बंधी है कि अब उनकी मांगों को सुना जाएगा, अब इंसाफ उनके साथ जरूर होगा। तो चलिए, हमारे साथ एक रहबरे खेल टीचर संजीव शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव शर्मा, बताइएगा, अब बहुत दिनों से आप धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं। अब आखिरकार जब आज एलजी मनोज सिन्हा से जो शिष्टमंडल मुलाकात करेगा, क्या उम्मीद आपको बंधी है कि आखिरकार आपके साथ इंसाफ होगा? मैम, जैसे कि ये हमारे प्रोटेस्ट का ये 7वां दिन चल रहा है और हमारी यही पिछले दिनों से यही मांग थी कि जो हमारा ये ऑर्डर एक निकला था उसको निरस्त किया जाए, और हमारी एलजी साहब से यही गुहार थी। और अंतिम में एलजी साहब ने हमें मौका दिया है मिलने का, तो हमारा एक शिष्टमंडल श्रीनगर में गया है। हमें पूरी यही उम्मीद है कि एलजी साहब हमारी जो बात है वो सुनेंगे और उस पर जरूर विचार करेंगे, क्योंकि हमारी जो भी मांगे हैं वो नाजायज़ मांग कोई नहीं है। हम जायज़ मांग कर रहे हैं, क्योंकि
जितनी भी रहबर स्कीम चली हैं उसमें जो प्रोविशन पीरियड था वो 5 साल से किसी में भी ज़्यादा नहीं है। और एक जो इन्होंने हमारी पोस्टें फ्रीज की हुई थी, हमारी पोस्टों जहां पे हम अपॉइंट हुए थे उसके खिलाफ ये फ्रीज की थी, उनको ये अनफ्रीज कर रहे थे, उसी के खिलाफ ये हमारा धरना प्रदर्शन था। 2 ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक प्रोबेशन पीरियड कम किया जाए और दूसरा जो हमारी सैलरी का भी इशू था वो भी हम पिछले 3 साल से इसी चीजों पे लगे हुए थे, सबसे मिल रहे थे। लेकिन अंत में जो उन्होंने 19 मई को जो ये ऑर्डर निकाला था एक किस्म से कि हम पे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द हम इन चीजों का निपटारा चाहते हैं, हम रोज सड़क पे नहीं आ सकते। बिल्कुल, ये भी बताइएगा, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं महिलाएं शामिल हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, सिर्फ जम्मू से ही नहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और अपनी मांगों को लेकर इतनी कड़कती धूप में, इतनी गर्मी में सड़कों पर उतरकर इस तरह से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने को मजबूर है। अब 2 आपका, एक तो नियमित करना और जो हाल ही में ऑर्डर सामने आया है, जैसे आपकी पोस्ट ऑलरेडी फ्रीज थी उसे डीफ्रीज किया गया है, उसे दोबारा से फ्रीज किया जाए। तो दोनों मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, बहुत परेशानियां जाहिर तौर पर आप लोगों को हो रही होंगी। अब क्या जब तक ये सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आप नहीं हटेंगे? मैम, जैसा कि ये हमारा प्रदर्शन का ये 7वां दिन था और हमने पीसफुल प्रोटेस्ट रखा है, हमें कोई वायलेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं किया। हम टीचर लोग हैं, हम खुद लोगों को डिसिप्लिन सिखाते हैं और हमने डिसिप्लिन से अपना प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन हमारी जो मांगे हैं मैम, हर किसी ने हमें यही बोला है कि आपके मांगे नाजायज नहीं है। हम पॉजिटिव वे से चल रहे हैं और हमारी 2 ही मांगे हैं और हम आउट ऑफ द लॉ कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ यही मांग रहे हैं कि एक तो हमारा जो इन्होंने ऑर्डर किया था उसको कैंसिल होना चाहिए और दूसरा जो हमारा प्रोविजन पीरियड है वो कम होना चाहिए, क्योंकि सारी रेबर स्कीम्स में 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड किसी में नहीं है। तो हम अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। तो हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है टिल जब तक हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं आता कि आप लोगों के साथ जो गलत बात हुई है उसको सही नहीं किया जाता। क्योंकि हमारे यहाँ 20 डिस्ट्रिक्ट से टीचर यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, किसी के बच्चे घर पे हैं, किसी के माँ बाप बीमार हैं, अपने काम छोड़ के, स्कूल छोड़ के हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अपने हक की आवाज उठाने के लिए। बिल्कुल। और आखिर में अपडेट कीजिएगा संजीव शर्मा जी की जो शिष्टमंडल गया है रबरेक हिल टीचरों का, श्रीनगर पहुंच चुका है, उनकी मुलाकात कब होनी है और क्या कुछ इस हवाले से अपडेट है? हमारा शिष्टमंडल था, मैं तो सबसे पहले थैंकफुल करूंगा रविंदर रैना जी का, क्योंकि उन्होंने उनके थ्रू आउट ही हमें ये एक अपॉइंटमेंट मिली थी। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी हमारे पीछे स्टैंड ले रही है, अभी हमारे लिए वो खड़े हैं, उन्होंने बोला था कि आपके साथ हम खड़े हैं। और जो हमारा शिष्टमंडल है वो 11 बजे एलजी साहब से मिलने गया है। 5 बंदों का जो शिष्टमंडल था वो ऑलरेडी उनके ऑफिस में हमारी बात चल रही है। तो अभी जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम आपको बताएंगे। शुक्रिया संजीव शर्मा ज्वाइन करने के लिए। तो हमारे साथ एक रबरेक हिल टीचर ज्वाइन किए हुए थे और आपने सुना कि कितनी उम्मीदें उनकी बनी हैं, जो आज शिष्टमंडल उपराज्यपाल से मिलने के लिए श्रीनगर पहुंचा है और उसी के चलते अब इनका मानना है, इनका जहन में एक उम्मीद है कि जरूर अब इनकी मांगे सुनी जाएगी और इनको नियमित की भी किया जाएगा और जो ऑर्डर हाल ही में जारी हुआ है उसे रद्द किया जाएगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ इनकी मांगे सुनी जाती हैं, क्योंकि आप साफ तौर पर देख रहे हैं 7वां दिन है प्रदर्शन का और इतनी गर्मी में, धूप में रबरेक हिल टीचर जो दूसरों को डिसिप्लिन सिखाते हैं किस तरह से सड़कों पर इस तरह से 7वें दिन भी प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी के इस मौसम में जम्मू में पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जम्मू नगर निगम की पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी चेयरमैन राजकुमार तरखान हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आज वार्ड नंबर 47 बाहुफोर्ट का दौरा किया और वहां पानी की समस्या का समाधान करते हुए टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की व्यवस्था की। उन्होंने कहा जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण इस वार्ड के मरालिया मोहल्ले के लोगों को पीने के पानी नहीं नसीब हो रहा है और उन्होंने बताया कि ऐसे लापरवाह कर्मचारी को यहां से तब्दील कर दिया गया है। आज वार्ड 47 जो बाहुफोर्ट में पड़ती है मोहल्ला मरालिया में, यहाँ पीने के पानी की बहुत ही किल्लत थी। 3 दिन हमने पहले यहाँ पर टूर लगाया था, लेकिन जो मुलाजिम थे यहाँ पर उनकी नलायकी की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। हमने उनको भी शिफ्ट किया है और जहाँ पर पानी की पाइपों की वजह से पानी नहीं जा रहा था वहाँ पर हमने टैंकर वगैरह लगा दिए इनको। जहीं पर भी किसी को पानी की कमी महसूस हो वो हमसे कनेक्ट कर सकता है, हमारे जेई से, AW से, एक्शन से।
ताकि पीने की पानी की कोई कमी न रहे। इसी को देखते हुए मैंने खुद 3 दिन से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। आज हमने स्पेशल टैंक मंगवाया है और देखा है यहाँ पर टैंक अच्छे तरीके के साथ आ सकता है, और मैंने इनको अश्योर किया है कि अगर आपको पानी पाइपों से नहीं आता तो हम टैंकरों से हम पानी देंगे। जम्मू नगर निगम की स्वच्छ भारत कमेटी के चेयरमैन हरदीप सिंह मनकोटिया ने कोट परवाल का दौरा किया और इसी दौरान उन्होंने कोट परवाल में स्थित गार्बेज डंपिंग यार्ड में चल रहे कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जम्मू नगर निगम के गार्बेज डंपिंग यार्ड की चारदीवारी का काम पूरा कर लिया गया है और 6 महीनों के भीतर यहां पर गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने जा रहा है, जिसके बाद यहां पर कूड़े का निस्तारण किया जाएगा और लोगों को भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने लैंड एक्वायर की हुई है। जो हमारा जो सैनिटेशन का जो जितना भी गार्बेज निकलता है जो कोट बलवाल में कलेक्ट होता है, तो वो दिन ब दिन डंप एक गंद के ढेर बनते जा रहे हैं। और उसी के उपलक्ष्य में हमने क्या नाम है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ट्रीटमेंट प्लांट का भी शुरुआत कर दी है और इसको चार तरफ से जितनी भी लैंड है उसको हमने बाउंड्री वॉल करवा दी है और जल्दी ही कोई 6 महीने के अंदर हमारा पूरा सेटअप जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट का सेटअप लग जाएगा और जितना भी जो गार्बेज हमारा आएगा 2 साल में जितने भी डंप लगे हुए हैं सारे क्लियर करने का हमारा टारगेट है। और उसके बाद जो भी रूटीन में आएगा तो वो उसी दिन उसकी सेग्रीगेशन होके ट्रीटमेंट होके तो उसका डिस्पोज ऑफ हो जाया करेगा। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पे दौरा रखा था, तो जहाँ पे देखा कि एक आने जाने की रास्ते की भी समस्या है और जहाँ पे जो मुलाजिम हैं उनके भी थोड़ी बैठने की और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की भी पानी की भी समस्या है। तो उसी के मद्देनज़र किस ढंग से इसको और अच्छी तरह से डेवलप किया जाए और जो लोगों के भी एडजस्टमेंट थी, तो हमारी कोशिश है कि जहाँ के लोकल लोगों से भी मिलेंगे और उनको भी हम दिखाएंगे कि जिस ढंग से जब 6 महीने में ये हमारा प्लांट शुरू हो जाएगा तो भगवती नगर अब हमारा टोटली क्लियर हो चुका है, बिल्कुल उसमें एक भी क्या नाम टन जो है कूड़ा नहीं बचा है और बिल्कुल ग्राउंड की लास्ट पहली वाली पोजीशन पे आ गया। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।